Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Med DG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the second lecture of chapter 8 that is devotional part to the divine. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है. डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और एक टॉपिक द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड को कवर करा था. आज का हमारा टॉपिक है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अलवार्स. तो हम लोग क्या देखते हैं, भक्ति मूवमेंट चल रहा था. तो जब भक्ति मूवमेंट हुआ था तो साउथ में एक अलग ही तरह का जो भक्ति का फॉर्म डेवलप हुआ, यानी कि भक्ति करने का जो तरीका डेवलप हुआ, उसको हम लोग कवर करेंगे साउथ इंडिया में, जो कि क्या था, नैनार्स और अलवार्स. ये दो लोग थे, दो लोग नहीं मतलब दो एक तरह से भक्ति का मेथड हुआ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो 7th और 9th सेंचुरी के बीच में ये जो इमरजेंस हुआ न्यू रिलीजियस मूवमेंट का साउथ इंडिया में, जिसको किसने लीड किया था, तो नयनार्स ने और अलवार्स ने. अब ये नयनार्स और अलवार्स कौन थे? तो नयनार्स वो थे, वो संत थे जो किसके डिवोटी थे, तो शिवा के, यानी कि शिव भगवान के पूजा करते थे, ठीक है. और अलवार्स जो थे वो विष्णु को अपना भगवान मानते थे. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नयनार शिव को और अलवार्स विष्णु को. एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि शिव भगवान जो है एक तरह से गुस्सैल हैं, डिस्ट्रॉयर टाइप के हैं, तो वो नाश कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं जिस पे गुस्साते हैं. तो नयनार का ना और शिव का स ले लो तो नासी, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि नयनार और शिवा का जो लिंक है, ठीक है. ये जो अलवार और नयनार्स थे, ठीक है, तो ये अलग अलग कास्ट से आए हुए थे और स्पेशली इसमें ज़्यादातर जो थे वो अनटचेबल कास्ट के थे, यानी कि छोटी जाति के लोग थे, जैसे पुलैयार और पन्नार्स. इस जाति के लोग भी संत बन चुके थे. ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे बुद्धिस्ट और जैन्स का. इन लोगों को बिल्कुल भी बुद्ध धर्म और जो जैन धर्म चल रहा था बिल्कुल भी इन लोगों को पसंद नहीं था. तो ये लोग क्या किए, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए और अपना जो प्यार है, अपना जो भक्ति है, वो शिव और विष्णु को दिखाएं और वो लोगों को बताएं कि शिव और भक्ति का पूजा करके या भक्ति मार्ग से इनके पास जा करके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है. उन्होंने लव और हीरोइज्म, जो कि संगम लिटरेचर में मेंशन्ड था, ठीक है, जो भी संगम लिटरेचर में एक स्टोरीज थी लव बेस्ड या हीरोइज्म बेस्ड, उसको इन्होंने क्या किया, भक्ति से मिक्स्ड कर दिया. अब संगम लिटरेचर क्या है, ये आप पहले पढ़ चुके होइएगा. तो ये तमिल लिटरेचर है जो काफ़ी पुराने समय में कंपोज किया गया था. एक संगम हुआ था, एक असेंबली हुआ था, और उस असेंबली में जितने विद्वान लोग आए उन्होंने मिल करके कंपोज करा बहुत सारा लिटरेचर, तो उसी को संगम लिटरेचर बोला जाता है. उसमें जो लिटरेचर कंपोज हुआ, तो वहाँ की स्टोरीज को इन्होंने कंबाइन कर दिया किसके साथ, भक्ति के साथ, यानी कि उस स्टोरी को भक्ति से मिक्स कर दिया इन्होंने. और जो नयनार्स और अलवार्स थे, ये क्या करते थे, पोएम्स को कंपोज करते थे, बहुत ही अच्छे अच्छे पोएम्स को कंपोज करते थे अपने डीटीज के लिए, यानी कि अपने देवता के लिए. इंश्राइंड इन द विलेजेस दे विजिटेड. इसके बाद जो है जिस जिस गांव में जाते थे वे लोग, तो वहाँ पे जा कर के ये पोएम को गाते थे, मतलब पोएम को पहले वो कंपोज करते थे और उसको म्यूज़िक के फॉर्म में वहाँ पे जा कर के एड्रेस करते थे, लोगों को गा करके सुनाते थे, और इससे जो है भक्ति का वो लोग क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे. 10th और 12th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, चोला और पांड्या किंग ने काफ़ी इलेबोरेट टेम्पल्स बनवाया. इलेबोरेट टेम्पल्स कहाँ पे बनवाया, तो वैसे जगह पे जहाँ पे ये संत लोग घूमते घूमते पहुँचे थे जिस गांव में, तो जहाँ जहाँ ये लोग रुके थे, तो वहाँ पे चोला और पांड्या किंग ने क्या किया, इनके जो रुकने का स्थल था वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवा दिया. और इस तरह से वो लोग आए थे तो वहाँ पे भक्ति माध्यम बताए, और वहाँ पे जब टेम्पल बन गया तो भक्ति और टेम्पल का लिंकेज हो गया, यानी कि अब भक्ति और टेम्पल एक साथ हो गया. अब लोग भक्ति के माध्यम से या भक्ति का सहारा लेकर के टेम्पल में जाने लगे और टेम्पल से वे लोग भगवान तक जाने लगे, यानी कि भक्ति, टेम्पल, गॉड और मोक्ष, ये सब जो है एक तरह से लिंक होते चला गया. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वेर कंपाइल्ड. यह वही पीरियड था 10 से 12 सेंचुरी वाला जिसमें उनके पोएम जो है वो कंपाइल होते थे. बिसाइड हैजियोग्राफी, हैजियोग्राफी क्या होता है, रिलीजियस बायोग्राफी, यानी कि एक धार्मिक आत्मकथा. एक होता है नॉर्मल आत्मकथा जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, और एक धार्मिक आत्मकथा होता है जिसमें वो अपने धर्म से रिलेटेड बातों को लिखता है. तो जो धार्मिक आत्मकथा था अलवार्स का और नयनार्स का, उसको भी कंपोज किया गया था इसी पीरियड में.
टुडे आज के दिन में हम लोग क्या करते हैं, वो जो रिलीजियस बायोग्राफी है, जो इसको हैजियोग्राफीज भी बोला जाता है, तो उसको एक सोर्स की तरह यूज करते हैं हम लोग राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन के लिए, यानी कि भक्ति जो परंपरा रही है उसका क्या इतिहास रहा है उसको समझने के लिए या उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रिलीजियस बायोग्राफीज अलवार्स और नयनार्स के इसको हम लोग यूज करते हैं। अलवार्स और नयनार्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक पिक्चर है, ब्रॉन्ज इमेज है, मन्नी कवा सागर नाम के कोई सेंट रहे होंगे या जो भी है उनका इमेज है, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब नयनार थे, नयनार का संख्या कितना था, 63। नयनार वो लोग थे जो शिव भगवान का पूजा करते थे, तो ये 63 थे, इनका संख्या कितना था, 63 था। ये 63 संत होते थे। ये लोग जो है, इनका कास्ट का जो बैकग्राउंड था, ये काफ़ी नीची जाति के लोग थे अधिकतर, जिसमें पॉटर्स हो गए, अनटचेबल वर्कर्स हो गए, कुछ मजदूर हो गए, हंटिंग करने वाले हो गए, सोल्जर्स हो गए, लेकिन इसमें कुछ ब्राह्मण्स भी थे, चीफ भी थे, यानी कि सब लोग आते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अनटचेबल ही थे, लेकिन ज़्यादातर जनसंख्या इनका या ज़्यादातर जो लोग थे वो निचली जाति से बिलोंग करते थे। इसमें से कुछ जो फेमस नयनार संत हुए, जैसे अपार, संबंदर, सुंदरार, मनिकावा सागर, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये तमिल साइड का है, साउथ इंडिया साइड का है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग। तो इन्होंने जो सॉन्ग कंपाइल किया उसका दो सेट बनाया गया था, जिसको तेवरम और तिरुवक्करम वक्कम बोला जाता है। ठीक है, ये हो गए नयनार जिनका 63 था। कुछ फेमस नयनार को आप लोग देख लिए। अब आते हैं अलवार्स पे, तो अलवार्स का नंबर 12 था। और ये लोग जो थे ये भी इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आते थे, यानी कि अलग अलग जिनका बैकग्राउंड हो, अलग अलग जाति हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई कहीं और से हो, कोई कहीं और से, मतलब सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड था, अलग अलग था। इसमें से कुछ फेमस लोग थे जो कि पेरियाल वार थे, और उनकी बेटी अंडाल थी। अंडाल जो है एकमात्र वीमेन थी, एकमात्र महिला थी जो अलवार या नयनार संत बनी थी। इसके अलावा तोंदरादी, पोदित, अलवार एंड नमलवार ये लोग थे। ठीक है, 12 अलवार का संख्या था। एंड देयर सॉन्ग वाज कंपाइल्ड इन द दिव्या प्रबंधम। इन्होंने जो सॉन्ग को लिखा था उसको कंपाइल करके जो बुक बनाया गया एक तरह से, उसको दिव्या प्रबंधम बोला गया। और जो नयनार का था उसको तेवरम और तिरुवक्कम बोला गया था। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।